दोस्तों, आपको याद होगा कि 26 फरवरी 2019 की सुबह जब भारत के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट और अन्य जगहों पर हवाई हमले किए थे, पुलवामा में अपने 40 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए। इस ऑपरेशन में सैकड़ों पाकिस्तानी आतंकी मारे गए थे और इस स्ट्राइक ने यह साबित कर दिया था कि भारत अपने देश के प्रति किसी भी खतरे का जवाब देने में कोई संकोच नहीं करेगा। हमारी वायुसेना द्वारा किया गया ये ऑपरेशन एक सफल ऑपरेशन तो था ही, पर साथ ही साथ एक बहुत ही रिस्की ऑपरेशन भी था। ये हमला करने के लिए भारत ने अपने 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमान पाकिस्तान में भेजे थे और इस पूरे ऑपरेशन में इन पायलट्स की जान को बहुत खतरा भी था, क्योंकि लड़ाकू विमान दुश्मन के हमले में अगर नष्ट भी हो गया तो इसे फिर से बनाया या खरीदा जा सकता है। इसमें फाइनेंशियल लॉस यानी वित्तीय हानि बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर पायलट को कुछ हो गया तो इस लॉस को रिकवर करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि एक फाइटर पायलट को तैयार करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसमें वर्षों की कठिन ट्रेनिंग लगती है और चाहे आपके देश में कितनी भी मैन पावर क्यों ना हो, पर फाइटर पायलट बनने के लिए हर किसी के पास काबिलियत नहीं होती। इस वजह से तभी से ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि एक ऐसा हवाई हथियार तैयार किया जाए जो दुश्मन के एरिया में बहुत अंदर तक डीप स्ट्राइक कर सके, जिसे चलाने के लिए किसी भी पायलट की जरूरत ना पड़े और जिसे दुश्मन के रडार भी आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाए और वो खुद ही अपने दम पर और बहुत ही कम खर्चे में दुश्मन के इलाके में जाकर कार्रवाई कर सके। तो अब ये कोशिश रंग लाने वाली है, क्योंकि खबर ये निकल के आई है कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज यानी NAL ने बताया है कि वह मानव रहित हवाई वाहन बना रही है जो कि एक कामिकाजी ड्रोन की तरह काम करेगा। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि कामिकाजी ड्रोन ऐसे ड्रोन होते हैं जो खुद को ही दुश्मन के टारगेट से टकरा कर नष्ट कर देते हैं। इससे ड्रोन के साथ साथ वो टारगेट भी पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इस ड्रोन की लंबाई 2.8 मीटर और इसका विंग स्पैन यानी पंखों का फैलाव 3.5 मीटर का होगा। ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं और एक बार में 25 किलोग्राम तक विस्फोटक भी ले जा सकता है। ये ड्रोन पूरी तरह से स्वदेशी होगा और इसमें जो 30 हॉर्स पावर का इंजन लगेगा वो भी भारत का ही होगा। इसे NAL ही बनाएगी और इसकी रेंज जानकर तो आप हैरान ही हो जाएंगे। इसकी रेंज होगी 1000 किलोमीटर तक। जी हाँ, 1000 किलोमीटर। यानी आप इन्हें भारत की सीमा से बस छोड़ दीजिए, ये पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया तो छोड़िए बल्कि पाकिस्तान के प्रमुख शहरों जैसे इस्लामाबाद, लाहौर और कराची तक जाकर लौट आएगा और उन्हें पता तक नहीं चलेगा। और खास बात यह है कि अगर आपको एक छोटा टारगेट डिस्ट्रॉय करना है तो उन्हें 1 या 2 की संख्या में भेज सकते हैं, और अगर आपको कोई बड़ा टारगेट डिस्ट्रॉय करना है तो इन्हें सैकड़ों की तादाद में भेजकर बड़े से बड़े टारगेट जैसे दुश्मन के एयरबेस वगैरह को भी निशाना बनाया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ये ड्रोन्स युद्ध के मैदान में गेम चेंजर साबित होंगे। रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास की लड़ाई में भी इस तरह के ड्रोन्स का जमकर इस्तेमाल हुआ है और खास तौर पर यूक्रेन ने तो इसी तरह के ड्रोन्स के इस्तेमाल से रूस की थल सेना और बख्तरबंद गाड़ियों की हालत खराब कर दी थी। आज अगर 2.5 साल बाद भी यूक्रेन इस युद्ध में रूस के सामने टिका है तो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट इन ड्रोन्स को भी जाता है। इन्हें एक साथ या झुंड में भी भेजा जा सकता है और ये लगातार 9 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। मतलब एक तरफ से आप इसे किसी भी दुश्मन के कैंप के ऊपर झुंड में उड़ा दीजिए, ये घंटों दुश्मन के सिर के ऊपर उड़ते रहेंगे बिना उन्हें पता चले और फिर सही मौका मिलते ही एक साथ दुश्मन के ऊपर टूट पड़ेंगे। इन ड्रोनों की एक खासियत यह भी है कि ये बिना GPS के भी काम कर सकते हैं। इन UAV में भारतीय नाविक प्रणाली लगी है। इससे ये ड्रोन इन इलाकों पर भी काम कर सकते हैं जहां GPS सिग्नल जाम हो या उपलब्धि ना हो। यह क्षमता इन ड्रोनों को और भी ज्यादा घातक बना देती है। नाविक का अर्थ नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन है और यह भारत द्वारा डेवलप किया हुआ GPS नेविगेशन सिस्टम है। कहा जा रहा है कि इनके निर्माण का काम अब जल्दी शुरू होने वाला है और कुछ ही समय बाद यह हमारी सेनाओं को मिल भी जाएगा। ये ड्रोन 21वीं सदी की एक छोटी और विध्वंसक मशीन है और इसके आ जाने के बाद निश्चित तौर पर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत मजबूती मिलेगी।
तो ये तो हो गई हमारी मुख्य खबर। तो अब चलते हैं दूसरे सेक्शन यानी कुछ अन्य खबरों की तरफ। तो पहली खबर ये है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी में सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर और डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 20 जुलाई से आवेदन ऑलरेडी चल रहे हैं। इसके लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ippbonline.com पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि इस वैकेंसी में फॉर्म भरने की आखिरी तारीख जो पहले 9 अगस्त 2024 थी, इसे आगे बढ़ाकर अब 17 अगस्त 2024 कर दिया गया है। दूसरी खबर यह है कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रीजन यानी आरआरसी ने 4000 से अधिक अप्रेंटिस पदों पर नौकरियां निकाली हैं। आप rrcnr.org पर जाकर इसकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं। इसके आवेदन 16 अगस्त से शुरू होकर 16 सितंबर 2024 तक चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर तो करें ही, पर साथ ही साथ हमारे चैनल को बेल आइकन को दबाकर प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।